महात्मा गांधी, जिनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। बचपन से ही उनके जीवन में एक विशेष नैतिकता और सच्चाई के प्रति गहरा जुनून था, जो उनके व्यक्तित्व को एक अद्वितीय दिशा देता था। एक साधारण और शर्मीले बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ऐसे अनुभव किए जो उनके भविष्य के महान कामों की नींव बने। मोहनदास का परिवार एक सरल परंतु शिक्षित परिवार था। माता पिता का सकारात्मक प्रभाव और घर का माहौल उन पर गहरा असर डालते थे। उन्होंने अपने माता पिता से नैतिक और धार्मिक कहानियां सुनी, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उन कहानियों के माध्यम से न केवल दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का पालन करते थे, बल्कि अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति भी ईमानदार रहे। एक बार जब मोहनदास को अपने दोस्तों के सामने झूठ बोलने का अवसर मिला, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि झूठ बोलने से न केवल उनका खुद का मान बढ़ेगा, बल्कि इससे दूसरों के बीच विश्वास का भी ह्रास होगा। यह घटना उनके नैतिक विकास का एक बड़ा उदाहरण है और यह दर्शाता है कि बचपन में ही उन्होंने कितनी गहरी समझ विकसित की थी। माता पिता की शिक्षाओं ने मोहनदास को सच्चाई, अहिंसा और ईमानदारी के मूल्यों को आत्मसात करने में मदद की। उन्होंने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, जिससे वे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। उनकी सरलता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें वह महान नेता बना दिया जिसे हम आज जानते हैं। महात्मा गांधी के बचपन की ये बातें न केवल उनके चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण थीं, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि बचपन में किए गए अनुभव और सीखी गई शिक्षाएं जीवन की दिशा को कैसे बदल सकती हैं। 1828 में इंग्लैंड की धरती पर कदम रखते ही एक नई दुनिया का दरवाजा खुला। कानून की पढ़ाई के दौरान वहां के परिवेश में प्रवेश करते हुए उन्होंने शिक्षा का एक नया स्वरूप देखा। किताबों से बाहर पठन पाठन के अनुभवों ने उनके कुशल मन में विचारों की एक नई लहर पैदा की। इंग्लैंड में बिताए समय ने मात्र शैक्षणिक ज्ञान नहीं दिया, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी व्यापक परिवर्तन लाया। वहां के मित्र और सहपाठी न केवल विविधताओं में समृद्ध होते गए, बल्कि उन्होंने अपने देशवासियों के साथ भेदभाव और असमानता को भी सामने लाया। यह अनुभव उनकी आंखों को खोलने वाला साबित हुआ। अवश्य ही मोहनदास ने गहरे में जाकर यह महसूस किया कि भारतीयों को कमजोर समझे जाने का एक बड़ा कारण उनके अपने भीतर का आत्मसंदेह था। इंग्लैंड की सड़कों पर चलते चलते उन पर चढ़ते हुए विचारों में एक स्पष्टता आई। क्यों नहीं, हम भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, उन्होंने सोच लिया। विदेश में रहने के दौरान न्याय और समानता के विचार ने उनकी सोच को और भी मजबूत किया। वे जानते थे कि शिक्षा के माध्यम से ही अपने देशवासियों की सोच में बदलाव लाना संभव है। वे संकल्पित हुए कि उन्हें अपने लोगों के लिए एक सशक्त मंच स्थापित करना होगा। इंग्लैंड में मोहनदास को पहली बार पता चला कि लोग सोचते हैं भारतीय कमजोर हैं। इस सोच को चुनौती देना उनका उद्देश्य बन गया। उन्होंने यह ठान लिया कि वह अपने देशवासियों को दिखा देंगे कि वे कितने मजबूत और सक्षम हैं। यह संकल्प ने उन्हें एक उद्देश्य दिया जो आगे बढ़ता गया। इंग्लैंड में बिताया वह समय उनके लिए केवल एक पढ़ाई का अनुभव नहीं था, बल्कि जीवन का एक मायने था। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल कानून के ज्ञान में विशेषज्ञ बनाया, बल्कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों पर भी विचार करने पर मजबूर किया। यही अनुभव उन्हें उनके दूर की सोच की ओर ले गया, जिसमें उन्होंने अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना स्वीकार किया। 1835 में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब एक युवा भारतीय वकील ने दक्षिण अफ्रीका में अपने कानून का काम शुरू किया। उनके सामने भारतीय समुदाय के खिलाफ भेदभाव का साझा अनुभव था, जिसमें ट्रेन में अलग बैठने की कड़ी बाध्यता शामिल थी। यह एक ऐसा समय था जब भारतीयों को इंसानियत के अधिकार से भी वंचित रखा जाता था, और इसी वातावरण में उनके भीतर एक विरोध की ज्वाला धधकने लगी। इस भेदभाव के खिलाफ पहले सत्याग्रह की योजना बनी। इसे बिना हिंसा के विरोध करने के रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें अहिंसा की शक्ति को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। इस दौरान नेताओं का एक नया स्वरूप उभरा, जिसमें अहिंसा और सत्य की सशक्त भावना थी। यह सत्याग्रह आंदोलन न केवल भारतीयों के लिए एक आशा का प्रतीक बना, बल्कि यह एक दिशा भी प्रस्तुत करता था जो उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध हुआ। गांधी जी का यह अनुभव केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उन्हें एक विश्व प्रसिद्ध नेता के रूप में उभारे। उनके सत्याग्रह ने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलकर बगैर हथियार उठाए भी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस दौरान वे बार बार सोचते थे, कितना अजीब था कि खुद के देश में इंसान को इंसानियत का अधिकार नहीं था। यही नहीं,
इस अनुभव के बाद गांधी जी ने भारत लौटकर जनता को पहले बार बड़े पैमाने पर अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने भारतीय जनमानस में एक नई जागरूकता का संचार किया, जिसमें सत्याग्रह की भावना न केवल अपनी भाषा में बल्कि अपनी आत्मा में भी बसी। उन्होंने सिखाया कि कैसे एकजुट होकर बिना किसी हथियार के भी मजबूत इरादों के साथ न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का आंदोलन महात्मा गांधी की राजनीतिक अवधारणा का आधार बना। यह न केवल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक ऐसा मॉडल भी बना जिसे पूरी दुनिया ने देखा और अपनाया। गांधी जी का यह अहिंसक संघर्ष अब तक के इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत बन गया है, जो मानवता को एकता और सच्चाई के पथ पर चलने की ओर प्रेरित करता है। 1915 में जब एक महान आत्मा ने भारत की धरती पर पखिया से कदम रखा, तब उन्होंने जनता के बीच अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों को फैलाने का शुरुआत की। यह एक ऐसा समय था जब देश में विदेशी हुकूमत का काला साया था और लोगों के दिलों में उम्मीद की एक किरण की आवश्यकता थी। गांधी जी ने अपने आदर्शों को अपने लोगों तक पहुंचाया और उन्हें एक ऐसी शक्ति का एहसास कराया जो बिना किसी हथियार के भी उस साम्राज्य को चुनौती दे सकती थी। चंपारण की धरती पर जब सत्याग्रह का आयोजन हुआ, तो यह केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच का आगाज था। किसानों की पीड़ा को समझते हुए गांधी जी ने उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। चंपारण की सफलता ने न केवल किसानों की दशा बदलने का काम किया, बल्कि पूरे देश में संघर्ष के नए अध्याय को भी लिखा। इसके बाद असहयोग आंदोलन ने इस जादुई संकल्प को और व्यापक बनाया, जहां देश के लोगों ने एकजुट होकर यह तय किया कि वे विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। दांडी मार्च एक ऐतिहासिक घटना थी, जहां से गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करते हुए समुद्र तक की यात्रा की। यह यात्रा केवल नमक बनाने का नहीं था, बल्कि यह अपने अधिकारों के लिए एक सामूहिक बयान था। इसने समाज के हर तबके के जनमानस में एक नई ऊर्जा भरी, आत्मविश्वास को जगाया। दांडी मार्च ने दिखाया कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वे किसी भी शक्ति को चुनौती देने का साहस जुटा सकते हैं। महात्मा गांधी की यह अहिंसात्मक योजना केवल एक राजनीतिक आंदोलन ही नहीं, बल्कि एक नैतिक विजय का प्रतीक बन गई। उन्होंने हर उस आम आदमी को संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा की शक्ति से वह हर स्थिति का सामना कर सकता है। जनता का समर्थन, अंग्रेजों का दबाव और जेल में बिताए गए समय ने यह साबित किया कि सच्चे आदर्शों के साथ चलने से कितनी बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति प्राप्त हो सकती है। क्या आप जानते हैं, दांडी मार्च में सिर्फ नमक ही नहीं बनाया गया, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास और आजादी की भावना जगाई गई। यही वह प्रेरणा थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और प्रेरित किया कि सभी वर्गों के लोग एक समान आकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। यह केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक आत्म साक्षात्कार का सफर था, जो अंततः भारत को स्वतंत्रता की ओर ले गया। 30 जनवरी 1948 को एक युग का अंत हुआ, जब विश्व ने एक महान आत्मा को खो दिया। महात्मा गांधी, जिनके सिद्धांत अहिंसा, सच्चाई और साधारण जीवन से भरे थे, का निधन केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि मानवता के प्रति एक अपूरणीय क्षति थी। उनके जीवन का मार्गदर्शन आज भी लोगों को प्रेरित करता है, जैसे शांतिपूर्ण संघर्ष का प्रतीक। गांधी ने अहिंसा के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नया आकार दिया। उनके सिद्धांत ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को भी प्रेरित किया। सच्चाई की शक्ति में उनका विश्वास अडिग था और उन्होंने अपने अनुयायियों को स्वच्छता, सादगी और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है। आज भी गांधी का संदेश सुनहरे अक्षरों में लिखा है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सचेत रहता है, तो वह बड़े बदलाव की प्रक्रिया को प्रेरित कर सकता है। ऐसे समय में जब विश्व में हिंसा और नफरत बढ़ रही है, गांधी की उपस्थिति एक शांति के स्तंभ की तरह है। उनकी जिंदगी के उदाहरण हमारे लिए स्थायी पाठ हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गांधी ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति हिंसक प्रतिरोध में नहीं, बल्कि मजबूती और धैर्य में है। उनका जीवन हम सभी के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन है जो यह बताता है कि किस प्रकार से व्यक्तिगत प्रयास बड़े सामूहिक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई, तो हमारी अगली वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जरूर देखें।
और जानें कि छोटे छोटे कदम कैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस आकर्षक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए गांधी के सिद्धांतों को अपनाते हुए मिलकर एक बेहतर दुनिया की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं।